चार्ट है इनका, जिनकी मतलब विडो बन गई 33 की एज में, हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। और 2005 की बात है, ये 24 दिसंबर 2005 की बात। और इनके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों बीटेक इंजीनियर है, और छोटा वाला तो रिसर्च साइंटिस्ट भी बन गया है शायद, अच्छी जगह पोस्टेड है। ठीक है। अब इन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया, है ना। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये बोला रही थी, विवाह जब दूसरा देखना है तो पहले तो नाइन्थ हाउस को भी देखना है अपने। देख रहे हो यहाँ पे नाइन्थ हाउस देख रहे हो, ये नाइन्थ हाउस पे भी मंगल शनि देख रहे हैं। दो दो पाप ग्रह देख रहे हैं ना नाइन्थ हाउस को। तो ये थोड़ा वो हो गया। फिर शुक्र को अगर हम देखेंगे तो मैंने बताया था आपको कि ये शुक्र जब अग्नि तत्व राशि में होता है तो ये वो हो जाता है, आइडियलिज्म देता है। आप लोग जरा इसको डिस्कस करो, D9 में डिस्कस करो। दोनों राशि का जुपिटर एंड एस्पेक्टेड बाय जुपिटर शुड बी गुड। चलो, अब ये देखो यहाँ पे बेली नाइन्थ हाउस में, D9 में जो लग्नेश है, यहाँ देखो बहुत ज्यादा फ्लिक्शन है। 3 दिन ट्रिपल हो गया। मैंने बोला था एक से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती है, दो में डेंजरस है, तीन में तो बिल्कुल ही खराब कर दिया सेवंथ हाउस को। ठीक है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम तो है, इनके विवाह नहीं करेंगी, या वैवाहिक सुख तो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे फिर से वीनस फायरी साइड में आ गया, आइडियलिज्म आ गया कि मेरा शादी जिससे हुई थी वो प्यार नहीं मिला, तो अब मेरे को और दूसरा करना ही नहीं। मे बी शी वाज इन लव विद, मतलब वो मूव ऑन नहीं कर पाई उस रिलेशनशिप से आगे, सीधी सी बात है। और अपने बच्चों को पूरा लाइफ दे दी, डेडिकेटेड, जो कहते हैं ना आइडियल हिंदू वाइफ, ये मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा भी नहीं देखा कभी जरा सा भी अट्रैक्शन भी हुआ हो उसे किसी के प्रति, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आइडलिज्म। आज भी जब बात करती हूँ तो वो उसी तरह बात करती है जैसे हस्बैंड है। और मतलब वो मतलब बिल्कुल भी उसको किसी और के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं। अब वो बच्चों की शादियां हो जाएंगी, अब तो खैर एज भी वैसे है, तो अब तो कौन शादी करेगा। लेकिन ये कुंडली से ये क्लियर दिख रहा है कि वक्री ग्रह बहुत खराब फल दे देंगे। अगर दूसरे बारे का तत्व भी खराब है, यहाँ पे वीनस हो गया राशि कंडांत में, डबल अफ्लिक्शन हो गई यहाँ पे नाइन्थ हाउस पे, भाग्य का भी प्रॉब्लम। फिर ये पिछले जन्म का कर्मा तो भोगना ही है। दशा पे हमारे थे, दशा यहाँ पे मैं लगा देती हूँ उस समय की, और D16 लगा दूं यहाँ पे। अच्छा, एक बार करियर भी देख लो। इन्होंने LLB आदि करके छोड़ दी, और मैंने ने विडो होने के बाद बोला था अपनी LLB पूरा करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, लॉ लॉ की अपनी, बिजी भी रहोगी। तो उसने कहा नहीं, मैं ट्यूशंस पढ़ा लूंगी, मेरे को बच्चों को भी तो देखना है। और जो भी हस्बैंड की पेंशन या जो भी थोड़ा बहुत पैसा सास ससुर ने दिया होगा, वो सब से गुजारा करके लाइफ पूरी निकाल दी। यहाँ देख रहे हो आप, लग्नेश जो सन है D10 में, वो 8th हाउस में चला गया मंगल शनि के साथ। D10 देखो, फिर D16 लगाएंगे, और D7 भी देखो। क्या लग रहा है आपको D10 देख के, करियर बिल्डअप होगा रेगुलर? टीचिंग दिखा रहा है जुपिटर मून इन द नाइन्थ हाउस। हम्म। तो वो ट्यूशन पढ़ाई उसने, रेगुलर किसी स्कूल में भी टीचिंग नहीं करी, सिंपल अपना घर से ट्यूशन पढ़ाई, क्योंकि घर में उसे बच्चों को देखा, बच्चों के स्कूल से आने के बाद वो उनको देखती थी, स्कूल से जाने से पहले पहले घर का काम खत्म करके 2-4 घंटे पढ़ा दिया सुबह का जो टाइम। तो ये यहाँ पे 3-3 पाप ग्रह अष्टम में, जब किसी भी कुंडली के अष्टम में इतना ज्यादा फ्लिक्शन आएगा तो उस डिविजनल चार्ट का कारकत्व तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। मतलब एक अच्छी रेगुलर प्रोफेशन, बिजनेस, इवन बिजनेस भी कर सकती थी, लेकिन सोचने वाली बात होती है कि लोग, रिलेटिव, फ्रेंड्स सब सलाह भी देंगे, हेल्प भी कर देंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे, लेकिन वो कुंडली हमें बता रही है कि ये नहीं कर पाएगी बिजनेस, ना जॉब करेगी, क्योंकि ये 8th हाउस पे बड़ा फ्लिक्शन है। और यहाँ वक्री जो बुध है यहाँ पे 10th हाउस में बैठ गया। वीनस जो 10th लॉर्ड है 6th में चला गया। कोई और शुभ प्रभाव तो नहीं है। तो सिंपल बस ये जुपिटर मून अच्छा बन रहे हैं, जो गज केसरी योग बन रहा है, तो उससे इनसे अपना गुजारा कर लिया अपना, छोटे बच्चों को पढ़ा के। छोटे बच्चे भी वो 5वीं 6ठी के बच्चे, 7वीं 8वीं तक के ज्यादा से ज्यादा। तो ठीक है, टीचर तो बना ही रहे हैं। 10th हाउस का जुपिटर फीडिंग भी कराता है, बताया था ना, 10वें घर का बृहस्पति, या चौथा 10वां, ये माता पिता सास ससुर की सेवा भी करी, बच्चों को भी देखा, और अपने बाकी बच्चों को पढ़ा के कर लिया। अब हम D16 पे आ जाते हैं।
D7 में देखना है किसी को यहाँ पे? D7 कैसा लग रहा है आपको? डी सेवन दो बेटे हैं इनके। मैं जुपिटर जुपिटर स्ट्रांग लगन अंदर में। लगना बहुत स्ट्रांग है। हम्म। और ये दो दो स्ट्रॉन्ग दो दो, जुपिटर में ये देखो 97 दो है। दो ग्रह सन एंड मार्स इन फायरी साइन, दोनों वो है यहाँ पे हम्म। इक्वली। तो ये क्या कर रहे हैं, इन बच्चों हम्म। का जो प्रोफेशन होगा दोनों बेटों का बहुत स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिच। आई थिंक बड़ा वाला तो शायद अमेरिका में ही है, चला गया वहां पे जॉब कर रहा है कहीं। छोटा वाला दिल्ली इधर है कहीं। फिर एग्जैक्ट मैं बताऊंगी, बट ये अच्छा है इनका, दोनों बड़े इंटेलिजेंट टॉपर, मतलब बहुत मेहनती बच्चे भी। देखो छोटेपन में जब बच्चा देखता है 5-7 साल की उम्र में उसके पिता का सुख खो दिया, मम्मी को उसने देखा है हमेशा काम करते हुए, मेहनत करते हुए, तो ऐसे बच्चे बड़ी जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और फिर उनको जिंदगी सिखा मैडम ये, देती है लेसन सारे, है ना? तो अभी यहाँ पे D16 लगाते हैं, लेट्स सी। अभय जी खाली एक डाउट था, सप्तम में अपने वो सन मार्स एंड जुपिटर से वो अग्नि अग्नि तत्व से कैसे ये कर रहे हैं बच्चों के बारे में, वो आई डिड नॉट गेट इट पॉइंट। नहीं, D7 का ये बच्चों से रिलेटेड है, तो बच्चों का प्रोफेशन 10th हाउस से देखेंगे। सन मार्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा। गवर्नमेंट, या बड़े ओके। हाई, बड़े जैसे गूगल में या IBM किसी, आई थिंक अच्छी उसमें है कंपनी में, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान आ रहा। वेरी गुड, गुड वन। अब तो उसकी शादी के लिए वो देखेंगे, बहू के लिए देख रही होंगी। लेकिन यहाँ 11th हाउस भी देख लो। बच्चों का 11th हाउस देखो, D7 से यहाँ 11th हाउस में 11th लॉर्ड बैठा है। मरकरी वक्री बैठा है, मून बैठा है साथ में, मून 5th लॉर्ड है। ये सारे मिलके 5th को देख रहे हैं। मंगल भी देख रहा है 5th को, बच्चों की एजुकेशन भी टेक्निकल और ये दिख रही है इससे। जुपिटर भी देख रहा है 5th को। कितने सारे हो गए शुभ, कितनी स्ट्रांग हो गई कुंडली ये वाली। वीनस भी स्वराशि का 8th में है। विवाह थोड़ा देर से करेंगे बच्चे, लेकिन ठीक है। शनि भी देख रहा है, देर से तो करेंगे मेरे ख्याल से। अभी तो अंशु से वो बेटा उनका बड़ा वाला थोड़ा सा बड़ा था, 30 का हो गया। अंशु 28 का, तो 30 का हो गया है बेटा। तो अभी भी तक शादी नहीं हुई है, थोड़ा और समय लगाएगा वो। D7 से आप इंडिविजुअली देख लो। अब यहाँ पे आ जाओ आप, D16 और दशा देखो। दशा मैं लगा रही हूँ उस समय की, 2005 की। ये मैंने पुराना रजिस्टर निकाला अपना, इसमें सारा डेटा था ये। 24 दिसंबर 2005 इनकी जब डेथ हो गई, और मैं भी शॉक में थी एक हफ्ता, मेरे हस्बैंड शॉक में थे क्योंकि उनका तो बेस्ट फ्रेंड था वो। और उसके बाद काफी चेंज है, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल मेरी उम्र की है रही, और बच्चे भी छोटे छोटे, बहुत बुरा लगता था। उनके मकान वकान की व्यवस्था भी हम लोगों ने करी थी बाद में, नोएडा में फ्लैट था। 2005 दिसंबर, है ना? तो ये दशा हो गई। ये राहु शनि मंगल, राहु शनि मंगल में एक्सीडेंट हुआ। D1 D9 में तो ये दिख ही रहा है, यहाँ पे D16 पे आ जाओ। राहु शनि मंगल, मंगल 10th हाउस में वग रही, राहु 8th हाउस में, शनि 11th, 6-11, 6-11 जो होते हैं कोर्ट केस, और 6 से 6 है ना 11th हाउस। तो यहाँ पे ये राहु शनि मंगल जो है, दोनों एक दूसरे से 212 भी बैठे हुए हैं। शनि डी 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 इसका D16 का लग्नेश भी है। कोई शुभ प्रभाव तो नहीं है इस पे। राहु शनि मंगल में इनके हस्बैंड की डेथ हुई, रोड एक्सीडेंट। क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहा कुछ भी? व्हाट हैपेंड? मैं तो म्यूट पे हूँ क्योंकि मैं बहुत खांस रही हूँ और कोई रीजन नहीं। बाकी लोग का पता नहीं। क्या लग रहा है श्वेता, बोलो। प्रसाद जी आप बोलो, क्या लग रहा है आपको? मैं स्ट्रॉन्ग मंगल है इनका 10th हाउस में। हम्म। और जो शनि है वो पंचम को देख रहे हैं मैम, और हम्म। लगन को भी देख रहे हैं। हम्म। मरकरी जो है वो रेट्रो है, और शनि उसके घर को देख रहा है 5th हाउस। हम्म। और अष्टम को भी देख रहा है मैं, मरकरी रेट्रो, मरकरी एक घर पीछे अपने घर।
तो देखो उसमें राहु केतु एक्सेस है। तो मैम ये तो एक्सीडेंट का यूज दिखाता है इनका कि सेकंड हाउस जो इनका वीनस है वो जो व्हीकल है वो तो सिक्स हाउस में है। ये तो देखो मैम ये तो सेवंथ दिखा लॉर्ड रहा है अपने कि से हाँ ट्वेल्थ हाँ में गया, सेवंथ लॉर्ड अपने से ट्वेल्थ में गया यहाँ हाँ पे, हाँ। ये भी प्रॉब्लम है ना। हम्म सन सन जो था। हम्म। और लग्नेश हाँ सेफ है, मैम। लग्नेश सेफ है, इसका मतलब हाँ बच जाएगी, ये तो बचेगी। है वीनस भी यहाँ पे छठे में आ गया, गाड़ी तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था। ठीक है। और बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ज्यादा, क्योंकि सिर्फ सिंगल शनि देख रहा है यहाँ पे पंचम को। हम्म हम्म। तो ठीक रहा। यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड भी अपने से नाइन फिफ्थ में गया है, इससे भी कोई अफ्लिक्शन नहीं है। तो बच्चे भी बच गए। लेकिन ये सेवंथ हाउस जो है, सेवंथ हाउस का स्वामी छठे में गया, और मून जो है सिक्स लॉर्ड सेवंथ में आ गया। सिक्स सेवन का एक्सचेंज हो गया ये। और बताओ, मैंने उन्हें बोला भी था भाई साहब एक दो दिन बाद, मतलब दिन में चले जाओ, 25 तारीख को चले जाओ। अरे नहीं, सुबह पहुंच जाएंगे, फिर वहां पे अगले दिन ऑफिस ज्वाइन करना। तो हमेशा दुख लगता है ऐसी चीजों से कि जब हम बोलते भी हैं, लेकिन इसी को होनी कहते हैं, होनी होती है फिर कितना भी आप जानते हो। ये चार सिस्टर ला उसमें थर्ड की है ये। तो ये गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर हुई, दो बेटे हैं और तीन बड़ी बहनें, दो छोटे भाई, एक छोटी बहन। तो ये गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई, है ना। अब इनकी कुंडली में मंगल वक्री है 10वें घर का। और यहाँ पे इसका फल देखना है, इन्होंने प्रिंसिपल कभी नहीं बनी, टीचिंग सारे इंटायर लाइफ निकाल दी उसमें। ठीक है, एक तो ये वक्री का प्रभाव यहाँ दिखेगा प्रोफेशन पे। और दूसरे इनके एक्सीडेंट्स भी हुए हैं दो तीन, तो वो मैं आपको चाह रही थी कि वो भी इसे, वक्री ग्रह कई तरह से फल देगा ना। करियर स्ट्रांग है अगर आपका, सर्विस स्ट्रांग है ना। बाकी लग्नेश स्ट्रांग है, जुपिटर देखो फिफ्थ हाउस में गया है लग्नेश, तो ये ठीक है, लाइफ ठीक रहेगी, जिंदा रहेंगे, ठीक रहेंगे, है ना। लेकिन कहीं तो ये वक्री ग्रह फल देगा कुछ ना कुछ। तो ये देखने के लिए मैंने आपको ये दिया था। ये मैं आपको इनका एक्सीडेंट की डेट नोट कर लो, नहीं तो मैं इसमें भी डाल दूंगी डेट। इनके दो एक्सीडेंट हुए, 1 जनवरी 2022 को, और जुलाई 2021 में भी हुआ, अप्रैल 22 में फिर से हुआ, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। और इनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर रिटायर हुए। दो बेटे हैं, छोटा बेटा लॉयर है, बड़ा बेटा प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रहा है ग्रेजुएशन करके। दादी बन चुकी है ये, उनके बड़े बेटे के एक बेटा है 2019 में। तो काफी सारे इवेंट हैं। जब किसी बड़ी एज की उम्र के किसी के करोगे ना, तो उसमें आपको 25-30 साल के इवेंट मिल जाते हैं कई सारे। उससे आपको समझने में मदद मिलती है कि वो ग्रह कब कब क्या फल दे रहा है, और कब कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे यंग लोगों की देखोगे तो दो चार इवेंट ही मिलते हैं। जो 60-50 के ऊपर, 70 के ऊपर, ऐसे लोगों की कुंडलियों में ज्यादा आपको लर्निंग मिलेगी, क्योंकि आपके पास काफी सारे इवेंट हो जाएंगे। तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। और बाकी चार्ट तो वही है जिसमें आपको वक्री और कंबस कई कुंडलियों में मिलेंगे। अब ये तो अब उनको आपको दोबारा उन्हीं कुंडलियों पे वापस जाना है, ये देखने के लिए कि ये कैसा फल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज करें। जी मैम। ठीक है। चलो। देखते हैं मैम वो भी बैलेंस हाँ, में ये कैसा सब है। अभी इमीडिएटली मैं शेयर कर दूंगी, इसको आप जरूर एक बार गो थ्रू करो सारे चार्ट्स को। और अपने डेटा बैंक में हम्म। भी देखो, जिनको आप पर्सनली जानते हो, कहाँ पे वो वक्री ग्रह है को, उसको फोकस पे रख के आप देखना है आपको उस कुंडली को, वक्री ग्रह और कंबस्ट प्लेनेट का रोल। मैम आपने जो असाइनमेंट करवाई थी, मतलब हम्म। हमने जो असाइनमेंट सबमिट की थी, उस पे आपने बोला था ना कि हम करेंगे, मतलब 5 में डिस्कस करेंगे, जो कि वो सुप्रीम कोर्ट वाला हियरिंग का क्या हुआ, और सुप्रीम आपने कोर्ट की शादी तो के लिए क्या हियरिंग का प्रेडिक्ट हुआ किया। नहीं, वो डेट मिल गई उसको, वो नहीं हो पाई, मतलब वो तो नहीं हुआ उसका ओके। टाइम, उसका अभी तक कुछ नहीं चला जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में एग्री ना हो जाए। बताओ, इतना अच्छा लड़का, सारी चीजें, वो मतलब बेचारा फंसा हुआ है उस बेकार मैरिज में। तो ठीक तो है, वो मैम बात लेकिन है। उस सुप्रीम कोर्ट में उसने डाउरी के अगेंस्ट लगाया या डिवोर्स के लगाया। लड़की ने तो डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दिया, डाउरी का भी लगा दिया कि मुझे मारा भी, मेरे को दहेज मांग रहे हैं। और वो लड़का कह रहे तो सारे फेक है, मैंने तो हाथ क्या वैसे भी नहीं कभी बोला चिल्ला के, इतना पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है, वो सब आईएएस की तैयारी जो कर रहा है, उसका तो करेक्ट। करियर तो और सुप्रीम एनएसए कोर्ट में में काम मतलब कर रहा डिवोर्स है। केस तो होता नहीं है, तो यही वाला वो लगाया होगा ना।
हाँ वो मतलब चल रहा है, वो होल्ड करा के बैठी है, वो सोच रही है कि ये धीरे धीरे परेशान होके वापिस आ जाएगा। वो तो उसको तो शादी हो नहीं सकती, क्योंकि उसको तो बीमारी है कोई पर्टिकुलर। अब तो दोबारा शादी तो उस लड़की की हो नहीं सकती। तो मैम आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से केस उसके फेवर में आएगा कि नहीं, जैसे हम मेरे हिसाब से वो वो। डाइवोर्स तो हो जाएगा, कुछ साल जरूर लगेंगे या कुछ समय जरूर लगेगा। लेकिन मैंने बताया था ना, उसका अफेयर तो थे, फिजिकल अफेयर तो थे उसे। तो वो उसका नेगेटिव फल है। मैंने उसे बोला तुम पाठ करो, विष्णु तथा नारायण कवच करो, जल्दी से जल्दी तुम्हें मुक्ति मिलेगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बट वो नहीं करता ना, उसको इंटरेस्ट है। मैम उसका सिक्स्थ हाउस तो स्ट्रांग दिखा था, जो मैंने मतलब मैंने तो ये लिखा था तो असाइनमेंट में सर्विस तो कि अच्छी उसका है उसकी सिक्स्थ यार, हाउस स्ट्रांग। सर्विस तो अच्छी है ना, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, दैट मीन्स मुझे लगा हाँ सिक्स्थ हाउस इज कनेक्टेड टू केस ऑल्सो, तो केस भी उसके फेवर में आना चाहिए। देखो, सिक्स हाउस बड़ी धरती देता है, सिक्स हाउस बीमारी देता है, सिक्स हाउस लॉ कोर्ट केस देता है, सिक्स हाउस आपको सर्विस देता है। तो आपको ये देखना है वो वक्री ग्रह या नीच का ग्रह है या कंबस प्लैनेट किस तरह का रोल देगा। ये ही प्रैक्टिस से आएगा आपको धीरे धीरे। एक एक चीज नहीं, और कई चीजें, तीनों चीजें भी देख सकता है वो। बीमार भी हो गए, कोर्ट केस भी हो गया, नुकसान भी हो गया, नौकरी में भी प्रॉब्लम आ रही। तो आपको ये सारी चीजें जितने चार्ट करेक्ट, बट करोगे। जैसे उसका आई थिंक गज कुछ तो अच्छा बन रहा था, योग सिक्स्थ हाउस में स्ट्रांग दिख रहा था, कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट था, या अच्छा बन रहा था। अच्छा तो है ही भाई, तभी तो एनएसए में सिलेक्ट हो गया। आईएएस के लिए तीसरी बार अटेम्प्ट दे रहा, हो सकता है आईएएस भी बन जाए आगे जाके, अच्छी दशा लगे तो। यही है। लेकिन मैंने ये भी देखा, मैंने आपको बोला ना, पाठ का बड़ा फल है। वो लोग जल्दी एक्सेल करते हैं जो पाठ करते हैं। अगर वो पहले से कर लेता, जब से 4-5 साल से मेरे से ले रहा, तभी से करता, तो अभी तक वो आईएएस बन जाता, अभी तक उसका मैरिज का भी सॉर्ट हो जाता, हाँ एटलीस्ट मैम, बट शादी नहीं होती। मैरिज का प्रॉब्लम है ना, अभी करियर का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब झूठा केस लगा है तो अभी तो केस पे कंसंट्रेट करना है। तो कई बार क्या होता है, रेमेडी से ही चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको वो भी एग्जांपल बताया, जिन्हें 40 साल में शादी हुई, उसकी डिलेड मैरिज है। अगर वो पहले करती तो पहले शादी हो जाती। कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी होती है रेमेडी, उसे करे बिना उनको वो चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो कर लो ना, ऐसे दवाई भी तो खाते हो डॉक्टर के लिए, तो वैसे पाठ कर लो हाँ आज। मैम, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता ना, अगेन बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स बोल लो या व्हाटएवर। बट ठीक है, एज अ एस्ट्रोलॉजर लाइक हमको तो ये प्रिडिक्ट करना है कि भाई उसके फेवर में चांसेस कितने हैं और कितने नहीं है, राइट? भले ही वो रेमेडी करे ना करे, तो नहीं, ये तो उसमें फिर आप बोल वही रहे हो बात है, टाइम फिर लगेगा, वही आई बात है, थिंक देश टाइम लगेगा। काल इसीलिए तो कहते हैं कि अब अगर वो कर लेता है तो जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए तो रेंज में दी जाती है कि भाई इतने से इतने समय तक हो जाएगा। ऐसे नहीं बोला जाता कि इसी महीने इसी दिन हो जाएगा, क्योंकि वो इतना तो आपकी फ्री विल भी है ना, आपके एफर्ट्स भी है। आप उल्टे साइड में वर्क करोगे तो कैसे हो जाएगा वो काम आपका। हम्म। ये और मैम ये जो दूसरी असाइनमेंट प्रिडिक्शन थी वो इसीलिए भी गायनेक वाली फेल जो मैं। होती है, प्रिडिक्शन इसलिए फेल भी हो जाती है क्योंकि 70, देखिए प्रॉमिस तो प्रॉमिस 75%, लेकिन आपके फ्री विल और आपके कर्मा रेमेडी ये सब भी तो वर्क करते हैं 25%, उसको भी तो देखना है। प्रारब्ध जो लेके आए हैं 75% तो फिक्स्ड है, चलो माना 75% में भी तो 25% आप ऐड करके उसके अगेंस्ट जा रहे हो या उसके फेवर में जा रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा कि जो लोग कर लेते हैं उनका जल्द, मेरी ऐसी तो होता है, इतनी प्रोडिक्शन करते हैं। जो लोग विश्वास रखते हैं, जो बात मानते हैं, करते हैं, उनकी सारी सही होती है। वो दोबारा दोबारा भी आते रहते हैं, सालों सालों 15-15-20 साल रह रहे हैं। और कुछ लोग जिनको हम्म। शुरू से विश्वास नहीं था, वो कुछ नहीं करते, फिर वो कहते हैं आपकी तो प्रोडिक्शन ठीक ही नहीं हुई। और ऐसे 2-4% ही लोग होते हैं, ज्यादा तो होते नहीं है। तो बस ऐसे लोगों को वो करना पड़ता है, संभालना पड़ता है कि भैया पहले बता रहे हैं, करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही इन लोगों को देनी पड़ती है प्रोडिक्शन। तो इसको भी मैंने समझाया था, नीच का शुक्र है, तंग तो करेगा ही वो, अपना वो बिहेवियर हाँ भी। मैम, क्योंकि मून जुपिटर है उसके सिक्स हाउस में, और कर्मा भी तो तो ठीक आइडियली करना है फाइट ना, करने का चांसेस, कर्मा भी तो हाँ ठीक करना है चांसेस। ना। कर्मा वो ठीक नहीं कर रहा अपना, उधर से वो अपने अफेयर्स कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, वट जो भी कर रहा है ना। तो वही सब चीजें हैं, कई चीजें ऐसी। अच्छा ब्लैक मैजिक और वो सब मैंने आपको अलग बताया था, कई बार वो चीजें भी आपको करने नहीं देती, बांध देते हैं, नजर लग जाती है, ऊपर का पैरानॉर्मल पावर, इन सब से भी इशू है। और वो उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है जो ड्रिंक करते हैं, इस तरह के व्याभिचार करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीटिंग करते हैं लोगों को। इन लोगों को जल्दी लगती है प्रॉब्लम, याद रखना ये बात भी। तो पूजा करने से क्या मैम होता है, कम से एक तो कम इसका आपको था, बचाव मिल जाता है इन दूसरा चीजों दूसरा आपने बोला था कि वो लड़की का मैरिज प्रिडिक्ट करने के लिए, से। तो हाँ उसके लिए मैंने लिखा था, एक दशा मैंने लिखी थी उसमें, राइट? तो आपके हिसाब से आपने क्या बताया उनका? मैंने उसको अभी तक बताई नहीं मैरी, अभी तो उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई, पहले बड़ी बहन की होगी उसके बाद छोटी की होगी, इतनी जल्दी तो होगी नहीं अभी। हाँ मैम, मुझे भी ये दिख रहा था कि 20 जुलाई 2031 में सैटर्न सैटर्न में पॉसिबल है, जब 29-30 ईयर्स की होगी वो। हाँ अरे 25 30 28 है तो कॉमन हो गया, अभी तो छोटी है वैसे भी वो।
मेरे ख्याल से वही 22-23 साल की तो है अभी, इतनी बड़ी थोड़ी ना होगी। हाँ, क्योंकि ठीक है अभी तो है। 22 साल की या 23 साल की है, तो उसके हिसाब से मतलब एक दशा तो अगले साल भी लग रही है, जुपिटर सन वाली, उसमें भी मुझे लगता है हो सकती है, मतलब डिपेंडिंग। और एक हम मैंने लिखा है कि 31 में, फिर सीधे 2031 में सैटर्न सैटर्न में। चलो लेट्स सी, मैं उसको आज प्रिडिक्शन लिख के दूंगी, जब आज दिन में फोन करेगा वो तो मैं आपको भी वो शेयर कर दूंगी। बाकी और किसकी थी, एक और की भी 3 चार्ट थे जिसमें प्रिडिक्ट करना तीन था। थे मैम, तो एक ये लड़की की थी, जिसकी हाँ, आपने बोला एल्डर एक सिस्टर है, लड़का हो गया तो जिसका वो केस हमने था। बोला कि जुपिटर एक्सॉल्टेड है, इसलिए एल्डर सिस्टर का मतलब बायोफैक्ट करेक्ट लगता है। वो हम्म। बंदी के का जुपिटर एक्सॉल्टेड है 11th हाउस में, हम्म। मकर कैंसर का जुपिटर 11th हाउस में था, तो हम्म। एल्डर सिस्टर है ही आपने बोला, हम्म। तो वो तो है दे ही। सकते हैं। और उसका मैरिज हाउस अगेन जुपिटर से ही रूल्ड है, अभी मैं स्पाइसेस का आपको है ये भी मैरिज हाउस। बता दूं, अभी उन्होंने मेरे को ये भी बोला कल जब फोन पाया था कि इनके घर में सबको प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने कल नहीं परसों फोन आया था तो बोला कि हमें लग रहा है किसी ने कुछ करा है क्या, तो चारों की कुंडलियों में ऐसी दशा है, माँ बाप दोनों बेटियों के में, और किसी ने कुछ किया भी है। अब आप बताओ, जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अचानक इस तरह का कुछ इंसिडेंट हो जाए। मैम एक्चुअली अभी उसकी लड़की की दशा तो जुपिटर वीनस की है, और वीनस डेबिलिटेटेड है, तभी तो आपने डेबिलिटेटेड में इसको लिया था, इस केस स्टडी को। नहीं वो तो तो बिल्कुल वीनस सही बात है, डेबिलिटेटेड है लगा लेकिन के। तीन घर के 3 मेंबर हैं और ट्रांसिट भी ऐसा चल रहा है। पिता के तो 2 ऑपरेशन 3 सर्जरी हो ही गई, वो तो आपको मैंने डिस्कशन किया ही है। तो अब ये सब किसी ने ऊपर से, टेम्परेरी है, चाहे वो 1 महीने के लिए प्रॉब्लम है सबको, मैंने बोला पार्ट बढ़ा दो अपना, ये करो वो करो दान करो। मैं लॉ लगा ही देती हूँ आपको, क्या उसकी कुंडली। मैम आपने उसमें लिखा था बीए कॉमर्स टॉपर, तो कंफ्यूजन मुझे ये था कि एक जगह इकोनॉमिक्स लिखा था, एक जगह कॉमर्स लिखा था, तो पर बीए मतलब तो आर्ट्स ही हो गया ना, तो कॉमर्स नहीं होगा सॉरी, राइट? वो कॉमर्स टॉपर, बीए कॉमर्स ऑनर्स। पर बीए में कॉमर्स कॉमर्स नहीं, कैसे होता सॉरी है? सॉरी, इकोनॉमिक, बीए इकोनॉमिक समथिंग, इकोनॉमिक या कॉमर्स प्रॉपर है। हाँ, इकोनॉमिक्स भी कहीं पे लिखा था हाँ राइट, तो तो इकोनॉमिक्स मैंने वो होगा फिर। इकोनॉमिक्स मान के हाँ नहीं, चला। वो बीकॉम नहीं होगा, वो इकोनॉमिक, बीए बीए ही था, क्योंकि उसकी कुंडली में ये जरूर था कि बीए ही बीए बोल रहे थे वो। कॉमर्स नहीं, बीकॉम नहीं कहेंगे उसे, बीए इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, मुझे नहीं, इकोनॉमिक ले लो आप, तो मैं मैम वो कंफर्म टीचर करो। वो बैंक में या टीचर में है क्या, लाइक प्रोफेसर बनने का नहीं चांसेस है वो क्या उसका? कौन लड़की? हाँ, लड़की टीचर नहीं है, बैंक प्रोफेसर। में नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रही है बेंगलोर में। ओके। अंकिता। क्योंकि मैम वो आपने बोला था ना, टीचर प्रोफेसर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 6th हाउस और 10th हाउस का अगर हो तो रिलेशन, तो मुझे लगा शायद प्रोफेसर भी हो सकती है वो। नहीं नहीं नहीं, अभी तो उसने एमए भी नहीं किया, अभी तो छोटी है, अभी तो पढ़ रही है। चलो और कोई नहीं, ट्रेडिशनल फिर मैं आपको सब्जेक्ट एग्जैक्ट आर्ट उसकी कॉमर्स तो एजुकेशन दिखा भी। रहा है, हम्म। क्योंकि जुपिटर की दशा में हुआ था, तो इसलिए जुपिटर की दशा में हुआ था, तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट देगा राइट? उसके मकर, उसका तुला लगन है ना। हाँ मैम, तुला लगन। हाँ तो जनरली तुला लगन में मकर शनि की राशि पड़ती है, नहीं तब मैम, उसकी पता। कन्या का राशि थी ना, कन्या की राशि पे कन्या अब में भी, वीनस कन्या डेबिलिटेटेड में है। भी शनि की राशि पड़ेगी। हाँ करेक्ट। तो जब शनि की राशि पड़ती है ना, तो रुझान बीए बीए की तरफ होता है, बीए में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। जनरली ऐसे लोग बीए और नहीं मैम लेते। जुपिटर देख भी रहा है ना, जुपिटर देख भी रहा है। ट्रेडिशनल है ना बीए, सबसे पहले बीए ही तो होता था, बीए बीटेक हम्म। और एमबी डॉक्टर, एमबी 3 ही होते थे। तो अब वो बीए का दिखाता है जब शनि की राशि आ जाती है 5वीं में। ओके, शनि चलो की मैं राशि। आपको शेयर कर दूंगी आज, आज मैं उनको जब बताऊंगी, अब चारों कुंडलियों का मैंने ज्यादा, क्योंकि वर्किंग डेज में उनको भी रहता है, आज संडे है तो उनसे बात डिटेल में करूंगी। सीजीए में तो जल्दी बात नहीं हो पाती। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, और आप कुंडलियां अपनी लगाओ, और ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें जितने भी चार्ट्स हैं उसको भी आप एक बार दोबारा करो, कम्बस्ट और ये। मैम और वो गायनेक की में मैंने जो पॉइंट बताया था कि दोनों बच्चे उनके वही हाँ वो ठीक था, अंतर्दशा। वो तो पता है मुझे, वो तो उनकी दशा लगती है उसमें, बच्चे नहीं दोनों। तो मैम वो क्यों था, लेकिन ऐसे कोइंसिडेंट था कि इट मैटर, मतलब कुछ चार्ट से रिलेशन था उस चीज का? नहीं वो तो दशा, वो पंचम से संबंध होगा तभी तो दे रहा है वो। रुको मैं निकालती हूँ उसको। मैम राहु सैटर्न का था ना, तो मतलब अंतर्दशा प्रत्यंतर, तो राहु सैटर्न का मतलब मुझे तो लगन में तो नहीं दिखा कोई संबंध पंचम से। हम्म। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, पर हो सकता है कि दूसरे चार्ट में हो, लाइक बच्चों के चार्ट में हो।
नहीं, वो उनके लिए तो ये है, क्योंकि जब मैंने उन्हें प्रेडिक्शन दिया था कि आप बच्चा तो कर सकते हो पैदा, तो वो उसमें आ रहा था कि बच्चा तो वो कर सकती, क्योंकि उनका मेष लगन है ना, मेष लगन है, और हम्म। सूर्य तीसरे घर पे बैठा बुध के साथ है ना, यही है ना। तो वो हाँ बढ़िया देगा, वो पंचमेश अपने से 11वें में गया यार, सक्षम है, पैदा कर सकते हैं बच्चे तो। और अगर जुपिटर भी ठीक ठाक है तो सब कर सकते हैं। और दशा का वो इसलिए रूल आ जाएगा कि शनि था ना उसमें, क्या था, अंतर्दशा थी शनि हाँ की। मैम, दोनों बच्चों के टाइम पे अंतर और प्रत्यंतर राहु शनि का था। हाँ, तो राहु शनि मतलब में। एक वीनस राहु शनि, दूसरा मार्स राहु शनि। हम्म। ठीक है। चलो बढ़िया है, ये तुम लोग चार्ट्स पे वर्क करो, फिर हम इसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे अगर कर पाते हाँ हैं। मैम, इसका बस इतना देख लेना कि लगन से संबंध नहीं आ रहा राहु शनि का, तो बट क्या वो सिबलिंग्स के चार्ट से आ रहा है, क्योंकि इसका ना प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो मैं नहीं निकाल पाई किसका? बाकी चार्ट डॉक्टर का? सॉफ्टवेयर पे। हाँ डॉक्टर का। वो तो पटना है ना, पटना बिहार, ले लो तुम अब। पटना भैया। हाँ। ओके ओके।